किया है और कहा है कि जो शिक्षकों की मांग है, हर मांग को उन्होंने सुना है और सकारात्मक आश्वासन दिया है और बोले है कि 1 से 2 दिनों में निश्चित रूप से इसका सकारात्मक करना की जब परीक्षा नहीं। देखिए, शिक्षकों की तमाम समस्याओं को हमने माननीय सम्राट चौधरी जी के पास में रखा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचा दिया है। हम लोगों ने उनसे कहा है कि हम शिक्षकों की जो तमाम समस्या है उन समस्याओं का समाधान करवा करके बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के हृदय सम्राट और उनसे कहा पूछे कि क्या तो सौंपा गया है तो मांग पत्र में कितनी मांग है कर्मी बनाने को लेकर के विभाग के मांग पत्र कुछ हम लोगों को सौंपा है। देखिए, हम लोगों ने बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा और शिक्षकों पर लगातार हो रही कार्रवाई दोनों का समाधान चाहा है। हम लोग अपने लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकारों के लिए जो संघर्ष करते हैं उसके एवज में हम पर गंभीर कार्रवाई की जाती है। FIR दर्ज करवाया जाता है, निलंबित किया जाता है, वेतन बंद किया जाता है। तो ये भी हमारे मांग पत्र में है और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा तो है ही। परीक्षा देखिए, परीक्षा को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि 2 दिनों के अंदर इस पर निर्णय लिया जाएगा सरकार के द्वारा और हमें सूचित करेंगे और पुनः बैठक के लिए हमें आमंत्रित किया जाएगा। तो हम लोग उनके अभी दोबारा आमंत्रण के लिए या फिर सरकार के निर्णय के इंतजार कि चूंकि सरकार अगर कदम बढ़ा रही है, लचीला रुख दिखा रही है, तो इनका रुख कितना लचीला है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि 10 मांगे हैं तो 10 मान ली जाए। हो सकता है 2-4 मांगों पर सरकार कहे कि नहीं, इनको थोड़ा पीछे हटना चाहिए। तो क्या इसके लिए तैयार है कि थोड़ा ये भी झुके? बिल्कुल, सरकार बैकफुट पे आ रही है, कुछ मामलों को कंक्लूजन निकालने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोगों भी थोड़ा बैकफुट पर आएंगे, सारी बातों को मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि हमारी बहुत ऐसी मांग नहीं है जो नियम विरुद्ध है। बिहार के जो नियोजित शिक्षक है, जो वर्षों से काम कर रहा है और वो दक्षता पात्रता उत्तीर्ण है और 60 वर्ष के लिए सेवा में है और उनकी परीक्षा ली जा रही है राजकर्मी बनाने के लिए, तो भाई हम सारा नियम का फॉलो करते हैं। तो फिर 60 वर्ष के लिए तो हमें परीक्षा हमारा परीक्षा करेंगे। उसको कहते हैं रुख कि अगर सरकार कुछ जगह 2 कदम आगे वो बढ़ाती है तो क्या 2 कदम आगे बढ़कर ये भी थोड़ा अपना सर झुकाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि नरम रुख कहते हैं, अगर सरकार नरम है तो थोड़ा इनको भी झुकना पड़ेगा, दोनों को झुकना होगा। बिल्कुल, सरकार थोड़ा नरम अगर होती है तो आप लोग भी थोड़ा नरम रहेंगे। आप लोग भी थोड़ा, हम शिक्षक हैं, हम बिल्कुल नरम ही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुखिया हैं, वो हमारे हम शिक्षकों के भी मुखिया हैं। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि आप नियोजित शिक्षकों पर जो जबरन ये सक्षमता परीक्षा विशिष्ट शिक्षक नियमावली थोपने का कार्य कर रहे हैं, आप तमाम शिक्षकों को बिना शर्त राज्य करने का दर्जा देंगे। कारण की तमाम शिक्षक जो चाहना है वो सक्षमता परीक्षा दक्षता परीक्षा पास करके ही शिक्षक बने और खास करके टारगेट करके बिहार के नियोजित शिक्षकों को बार बार परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। उसमें भी इस परीक्षा को देने के बाद हमको घर लोग भी नरम हो जाएंगे ना, घर से बेघर होने की बात और कोई आर्थिक लाभ भी हमें आप सुन रही है। तो मुझे बहुत सारी मांगे हैं। अगर ट्रांसफर अपने हक अधिकार के लिए हम बात बहुत अगर ट्रांसफर वाली बात सरकार मान लेती है, ऑफलाइन परीक्षा की बात सरकार मान रही है, तो क्या ये परीक्षा वाली बात जो है, क्या ये लोग मानने को तैयार हो सकते हैं? अगर सरकार कहे कि हम एक साधारण परीक्षा आपकी ले रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि एक साधारण सी परीक्षा हम लेंगे। बिल्कुल, अगर कोई साधारण परीक्षा लेने के लिए कहे तो उसके लिए आप लोग तैयार हैं? साधारण परीक्षा तो दे ही रहे हैं। सबसे पहले हमारी मांग 2006 से हम लोग बहाल है और उसके बाद जो चल रही है सरकार पिछले 7 साल की हम लोग है। ऐच्छिक स्थानांतरण 15 साल से सारे शिक्षक मानते रह गए। इनकी जो योजना है कि आप परीक्षा दीजिए, 3 ऑप्शन जिला का मिला है, तो हमारा स्थानांतरण का मांग पूरा हो रहा है। वेतन अगर कुछ मांगों को सुन लिया जाता है तो जैसे कुछ मांगे हैं, आप ऑफलाइन परीक्षा दीजिए। ऑफलाइन परीक्षा की बात हो रही है 2 बार आया है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण मांग है, जितने भी 2014 से नियोजित शिक्षक हैं सब अपने घर में है, उनको क्यों इधर उधर औपचारिक रूप से यहाँ से बाहर? अच्छा, निश्चित एक सवाल और पूछिए। सरकार ने 2014 में कोर्ट में हलफनामा दिया था, कहा था कि 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जो फर्जी डिग्री वाले हैं। तो भाई सरकार को कुछ तो फिल्टर करना पड़ेगा और वो फिल्टर करने के लिए या तो परीक्षा होगी, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सरकार कर सकती है। इसके आधार पर उनका पता चल जाएगा कि कौन लोग फर्जी डॉक्यूमेंट वाले। भाई अगर सरकार इनका ऐच्छिक स्थानांतरण का मामला है या कोई बहुत सारी सुविधाओं की बात है, वो मामला भी सरकार मान लेती है, ऑफलाइन परीक्षा भी मान लेती है, कम से कम परीक्षा वाली बात उस पर मैं चाहता हूँ कि जवाब मिले। क्या उसके लिए तैयार होंगे ये लोग?
बिल्कुल देखिए, कई ऐसे फर्जी शिक्षक भी हैं। इससे पहले कोर्ट का हलफनामा भी दिया गया था, तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को भी सुधारने की कोशिश होगी पेपर एग्जाम लेकर के। तो साधारण परीक्षा से कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को अगर दिया जाए? हम साधारण परीक्षा देने के लिए, हम तो बड़ा परीक्षा देने के लिए तैयार है। सरकार हमसे परीक्षा लेते 2094 में बहाल हुई, 2000 में बहाल हुई, वैसा हमसे परीक्षा ले बीपीएससी से, उस सीट पर हमको बहाल करे, वो वेतन मान दे, वो हमको सुविधा दे, परीक्षा देने के लिए तैयार है। लेकिन ये कौन सी बात है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री के शपथ लिए, उसे तो शिक्षक पद पर रहते हुए शिक्षक पद की परीक्षा देकर शिक्षक बने, वो सरकार जो फर्जी वाले तो हट जाएंगे ना। फर्जी आप एक ऐसे सिंपली कह दीजिए, किस आधार पे फर्जी? कोई जांच होगी, निगरानी की जांच चल रही है 5-6 सालों से, तो आप उसके आधार पर निकालिए। क्या परीक्षा कोई पैमाना है फर्जी जांच करने का? परीक्षा से फर्जी जांच नहीं होती है, फर्जी जांच होती है सर्टिफिकेट से। आप सर्टिफिकेट की जांच कीजिए, जिनका फर्जी सर्टिफिकेट को निकाल दीजिए। नॉर्मल परीक्षा होगी, इससे क्या देखिए, नॉर्मल और एबनॉर्मल की बात ही नहीं, बात है कि आप परीक्षा क्या करके ले रहे हैं। राजकर्मी बनने के लिए नाम रख दिया है आपने सक्षमता परीक्षा, तो क्या हमारी योग्यता आज तक नहीं थी? हम बिना योग्यता के शिक्षक बने हुए थे, बिना योग्यता के ही पढ़ाते। तो इस तरीके से हमारे योग्यता पर जो प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, उस पर हमें परीक्षा देने से आपत्ति आप लोगों को? ये तमाम शिक्षक हैं जो 2005 के बाद जब एनडीए सरकार बनी थी और इन लोगों ने प्रक्रिया शुरू की थी, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, क्या उसे ये सही मानते हैं? क्या उन्हें नहीं लगता है कि उस दौरान जो गलती हुई शायद उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है? तो कुछ तो करना पड़ेगा। व्यक्तिगत होने की बजाय ये लोग जरा सामूहिक तौर पर सोचें कि प्रदेश के बच्चों के भविष्य के लिए क्या ये जरूरी नहीं है कि उस दौरान डिग्री दिखाकर नौकरी पाने वालों पर कुछ कड़ाई हो?